आज हम भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है गति और अंग्रेजी में जिसे अपन मोशन कहते हैं के बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन की। किसी वस्तु, कण या पिंड की, कोई वस्तु हो सकता है या कोई कण है या कोई पिंड है, कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। देखिए, ये अपन एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और यहाँ इसके पास में कोई बालक यहाँ खड़ा है। कुछ समय पश्चात ये बालक चल करके यहाँ पहुंच जाता है। ठीक, तो ये क्या है, यानी कि ये कोई बालक जो है कोई वस्तु है या कोई कण है या पिंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बालक ले लिया तो बालक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वस्तु, कण या पिंड हो गया। तो इसकी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु मतलब इस पेड़, पहले पेड़ के इतने पास में था और अब ये पेड़ से इतनी दूर चला गया, तो यहाँ पर ये जो वृक्ष है या पेड़ है ये निर्देश बिंदु का काम कर रहा है। ठीक है, और वस्तु, कण या पिंड कौन हो गया, ये बालक। तो यहाँ पर ये निर्देश बिंदु और ये बालक। तो ये बालक जब निर्देश बिंदु से, इस पेड़ से जब इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, पहले इसकी लोकेशन यहाँ थी, स्थिति यहाँ थी, अब ये यहाँ पहुंच गया, परंतु पहुंचने में कुछ समय लगा है, तो ये स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है। ठीक है, यही इस बालक की गति कहलाएगा, या इस वस्तु की, कोई वस्तु है या कोई कण है या पिंड है, तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, तो ये सूर्य यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से निर्देश बिंदु है, और इस निर्देश बिंदु के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रह यहाँ पर क्या है, पिंड। ठीक है, और ये सूर्य क्या है, इसका निर्देश बिंदु। ठीक है, और ये ग्रह से चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो परिभाषा को अपन ने इस प्रकार से समझा, मेरे ख्याल से आपने इसको समझ लिया होगा। अब हमें इस वीडियो में मुख्य रूप से अपन गति के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में जानकारी लेंगे। गति कई प्रकार की है, लेकिन यहाँ जो अधिकांश गतियों के अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सबको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। पहला है सरल रेखीय गति, जिसे अंग्रेजी में लीनियर मोशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, सरल रेखीय, यानी कि सरल रेखा में गति करते हुए कोई वस्तु या कोई पिंड है, तो सरल रेखीय गति कहलाता है। यह सरल रेखा में होने वाली गति है। जैसे ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर या ऊंचाई से गिरता हुआ कोई फल है, पेड़ से गिरता हुआ फल हो गया। ठीक है, सीधी सड़क या पटरी पर क्रमशः वाहन, सड़क पर तो वाहन दौड़ता है और पटरी पर ट्रेन की गति। कोई सीधी सड़क है या सड़क पे तो वाहन की गति सीधी, सीधी सड़क की बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल स्ट्रेट। और इसी प्रकार से सड़क की पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन, पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन। और फिसलन पट्टी पर बालक की गति, फिसलन पट्टी आप देखते हैं बच्चे, इस प्रकार से फिसलन पट्टी होती है, तो यहाँ बच्चे इस पे, ये इधर सीढ़ियाँ लगी होती हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ता है बच्चा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बैठ करके यहाँ से फिसलता है, तो फिसलन पट्टी है। परेड में सिपाही के मार्च पास्ट की गति, परेड में आपने देखा होगा जब सेना के जवान परेड करते हैं तो उस समय जो मार्च पास्ट करते हैं तो वो भी एक सीधी रेखा में गति करते हैं। और 100 मीटर दौड़ में धावक की गति, देखिए दौड़ कई प्रकार की होती है, 100 मीटर है, 400 मीटर है, ठीक है, 800 मीटर है, 1600 मीटर है, और मैराथन दौड़ है। उनमें तो क्या होता है, इस प्रकार से घुमाव होता है, जैसे 400 मीटर का भी एक ट्रैक होता है। ठीक, वो इस प्रकार से। और मैराथन में तो खुली दौड़ होती है, काफी लंबा सफर तय करना होता है मैराथन में, तो वो सरल रेखीय गति में नहीं आते हैं। 100 मीटर की दौड़ जो है, 100 मीटर का जो मैदान है, यहाँ से यहाँ जैसे दूरी 100 मीटर की है, तो इस समय धावक सीधी गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। कहने का मतलब, जब कोई वस्तु, पिंड या कण सरल रेखा में गति करे, बिल्कुल सीधा गति करे, तो वो सरल रेखीय गति कहलाती है। तो हमने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। दूसरा है यादृच्छ गति, जिससे अंग्रेजी में जिग जैग भी कहते हैं, जिग जैग मोशन, या इसी का एक नाम और है अकर्मिक, और एक अन्य नाम और है अनियमित गति। जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है अनियमित, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग का मतलब भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी या किसी अनिश्चित पथ में गति करती है तो वो यादृच्छ गति कहलाता है। यह है अनिश्चित पथ, पथ माने रास्ता, वस्तु का जो रास्ता है वो अनिश्चित हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या अनिश्चित दिशा में वस्तु की गति, जैसे तितली
तितली फूलों पे बैठती है वो किधर भी गति कर सकती है, मधुमक्खी की गति है। हॉकी या फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी की गति, आप जानते हैं जिधर बॉल जाएगी दाएं बाएं, ठीक है, आगे पीछे जिधर भी, उसी के अनुसार हॉकी या फुटबॉल के जो प्लेयर हैं वो गति करते हैं। तो ये अनियमित या अदृश्य या अक्रमिक या जिग जैग गति कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट है वर्ताकार गति, सर्कुलर। वर्ताकार यानी कि एक प्रकार से सर्किल में दौड़ना, सर्किल में गति करना, ठीक है, ये वर्ताकार कहलाएगा। जब कोई वस्तु किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है, देखो वर्ताकार, ये बीच में जो है ना सेंटर पॉइंट इसका केंद्र बिंदु, और ये वर्ताकार पथ हो गया। तो ये इसका यहाँ पर निर्देश बिंदु है, ठीक है ना, ये जो केंद्र बिंदु की बात कर रहा है, केंद्र बिंदु यहाँ इसका निर्देश पथ है। तो इससे दूरी इसकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि त्रिज्या जो है वो बराबर होगी, तभी तो क्या होगा इसका, ये एक वर्ताकार पथ माना जाएगा। ठीक। तो एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमते हैं, जैसे धागे से बंधे पत्थर या लकड़ी के टुकड़े को घुमाना। जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे जो धागे से किसी लकड़ी के टुकड़े को या छोटे पत्थर को बांध लेते हैं और फिर उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो वो एक वर्ताकार पथ में गति हो गई। कोहलू के बेल की गति, कोहलू का बेल, मुख्य रूप से आपने ये कहावत सुनी होगी, कोहलू का बेल यानी कि बहुत ज्यादा काम करने वाला जो होता है उसे अपन कोहलू का बेल कहते हैं। और इसका मतलब जैसे कच्ची घानी का जो तेल है, पहले, आजकल तो मशीनों में निकलता है, पहले बेल हुआ करते थे और वो बेल से ही उसका इस प्रकार से एक सर्किल आकार का एक पक्का बना हुआ एक एरिया होता था, एक खाईनुमा, और उसके अंदर सरसों के बीज है, ठीक है, जैसे तिल का तेल निकालते थे तो तिल के बीज वगैरह डाल देते थे। और यहाँ इसमें बीच में एक बड़ी लकड़ी होती थी जिस जहाँ पर कोल्हू का बेल बंधा होता था, बेल बेल बंधा होता था। और चाहे लकड़ी को आप इधर करके इधर बांध दीजिए बेल को, और यहाँ एक बड़ा पत्थर लगा होता था इसके। तो जब ये बेल चारों तरफ इसके घूमता रहता था, घूमता रहता था, ठीक, तो इसलिए वो बेल जब घूमता तो ये पत्थर भी साथ साथ यहाँ से इसके अंदर घूमता, और ये जो तेल है वो तेल निकला जाता था, सरसों का तेल या अपने तिल का तेल है। तो इस बेल को कोहलू का बेल कहा जाता था, ठीक है, जो कि वर्ताकार, निश्चित वर्ताकार पथ में गति करता था। आजकल तो ये बंद हो चुका है, मशीनों के द्वारा ही तेल निकलता है। साइकिल के पेंडल की गति, साइकिल का पेंडल अपन घुमाते हैं तो एक वर्ताकार गति करता है। मेरी गो राउंड झूला, जिसे अपन चक्री झूला भी कहते हैं, आपने मेले वगैरह में झूला होगा इस प्रकार से, ये इसका केंद्र बिंदु होता है और यहाँ इस प्रकार से ये मेरी गो राउंड चक्री झूला ये होता है, ठीक है। या फिर एक ऐसा भी होता है रोटेट, गोल गोल घूमने वाला, ठीक है, जिसमें घोड़े वगैरह लगे होते हैं, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और ये भी ऊपर चक्री झूला ये वाला, ठीक है। तो घड़ी की सुई की गति, घड़ी आप देखते हो, घड़ी में सुई की गति वर्ताकार होती है, एक वर्ताकार पथ होता है। ग्रहों एवं उपग्रहों की गति, देखो वैसे देखा जाए तो वास्तव में ग्रहों की गति जो है, जैसे जितने भी ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है, अपने जो ग्रह हैं, ये एक पूरा बिल्कुल वर्ताकार पथ तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये परवलित पथ होता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो इस प्रकार से थोड़ा इसमें परवलय आ सकता है, जैसे ये दूरी कम है, इधर दूरी ज्यादा है, परंतु इसको वर्ताकार गति ही मान लिया गया है, वर्ताकार पथ में इसको गति को माना गया है। ग्रह और उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है, ठीक है, उसकी गति को वर्ताकार पथ माना गया है। आगे लिखा है वर्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। देखिए जब कोई एथलीट यानी कि जो दौड़ने वाला धावक है, वो एक वर्ताकार पथ में दौड़ रहा होता है, तो त्वरित गति का उदाहरण कहलाता है, इसको अपन त्वरित गति कहेंगे। अगला गति का प्रकार है आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन या दोलन गति। तो देखो आवर्त का मतलब क्या होता है, बार बार, ठीक है ना, आवर्ती का मतलब बार बार होना, बारंबारता, आवर्ती। और दोलन गति यानी कि इस प्रकार से जैसे अपने आगे पीछे होना, दोलन करना, तो आगे पीछे, जैसे झूला झूलते हैं ना, झूला झूलते हैं तो एक बार तो आगे, फिर वो झूला पीछे वापस इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है ना, तो दोलन गति कहलाती है। ऐसी गति निश्चित समय बाद दोहराई जाती है, ठीक है, यानी कि बार बार रिपीट होती रहेगी, बारंबारता या आवर्ती जिसकी बार बार होती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, आपने दीवार घड़ी में कहीं में देखा होगा, इस प्रकार से ये घड़ी होती है, उसके नीचे एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में एक पेंडुलम होता है, ठीक, इस प्रकार से, जो कि दाएं बाएं गति करता रहता है, तो ये पेंडुलम है उसकी गति। सीसा झूले की गति, सीसो झूला कौन सा है, जिससे अपने पेड़ के को झूला बांध देते हैं, या अपने गार्डन बगीचे में आपने देखा होगा, ठीक है, पार्क वगैरह में, तो जो झूला होता है जिसपे बच्चे इस प्रकार से झूलते हैं, ठीक है, फिर आगे फिर पीछे, ठीक है, आगे पीछे, इस प्रकार से, वो सीसो झूला है, उसकी गति आवर्त गति होती है, दोलन गति होती है।
पेड़ की डाली के हिलने की गति, पेड़ की जो डाली है, जैसे ये कोई पेड़ है और इसकी टहनियां है, तो हवा चलती है तो पेड़ डाली इधर इधर ऐसे हिलती रहती है, ठीक है, तो ये इसकी दोलन गति कहलाएगी। घड़ी की सुइयों के घूमने की गति, घड़ी की सुइयां भी बार बार क्या होगा, हालांकि घड़ी की सुई वर्ताकार पथ में भी घूम रही हैं, लेकिन वो आवर्ती भी कर रही हैं, बार बार उसी पथ से आ रही हैं, ठीक। ग्रह व उपग्रह के परिक्रमण में गति, ग्रह उपग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए बीच में सूर्य है, तो ये भी क्या है, इसकी आवर्ती गति कहलाएगी, बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे 365 दिन में यहाँ ये सूर्य है और ये को पृथ्वी है, और पृथ्वी 365 दिन में वापस यहाँ आ जाती है, 365 से 1/4 दिन एक अपना परिक्रमण पूरा कर देती है, ठीक है, इसका परिक्रमण काल कहलाता है। और हृदय की धड़कने की गति, हमारा जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये इसकी गति भी आवर्त गति या दोलन गति का उदाहरण है। सरल लोलक की गति, ठीक है, एक छड़ होती है जो कि इस प्रकार से, ठीक है, इधर और इधर ऐसे गति करती रहेगी, इधर इधर से वापस इधर, ठीक है, दाएं बाएं। दौड़ते समय हाथों की गति, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ आगे पीछे, एक बार दायां हाथ एक बार बायां हाथ, ठीक है, आगे पीछे होता है। और जिस समय दायां हाथ आगे होता है उसमें अपना बायां पैर आगे होगा, और जिस समय बायां हाथ आगे होता है उसमें दायां पैर आगे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैर का भी हो सकता है, तो दौड़ते समय अपने हाथों की गति या पैरों की गति वो भी बार बार आवर्त होती है, रिपीट होती है आगे पीछे। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, विद्युत घंटी जो अपने बेल होती है, गेट बेल जिसको बोलते हैं अपन, घरों में लगाते हैं, तो जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए विद्युत ये घंटी है, इसके ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार से ये बॉक्स लगा होता है, और एक इस प्रकार से एक ये हथौड़ी सी नुमा एक आकृति होती है। जब ये घंटी यहाँ बजती है, इसको बजाते हैं, तो ये इसको बार बार टकराती है, ठीक है, और उससे इसकी आवाज आती है। तो ये गति भी कैसी है, आवर्त गति या दोलन गति है। अब देखो गति है हमेशा की जरूरी नहीं कि एक ही गति हो, एक पथ में एक वस्तु में एक साथ दो गतियां भी हो सकती हैं। तो नोट लगाए लिखा है कि घड़ी की सुइयों में एवं ग्रहों व उपग्रहों की गति में वर्ताकार गति तो है ही है, क्योंकि वर्ताकार पथ में घूमते हैं, और आवर्त गति भी है क्योंकि बार बार रिपीट होता रहेगा, तो दोनों गतियां ही साथ साथ होती हैं। तो एक साथ एक वस्तु या पिंड में 2 या 3 प्रकार की गतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगली गति है कंपन गति। कंपन जैसा कि नाम ही क्या है, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट होना, ठीक है ना, कंपन होना। इसमें वस्तु कंपन करती है, आपने कंपन से आप परिचित हो, वाइब्रेशन जो अपने मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, मोबाइल अपना वाइब्रेशन में होता है, ठीक है, तो वाइब्रेट वही कंपन गति है। जैसे तने हुए धागे या रबड़ को बीच से पकड़कर छोड़ने से उत्पन्न गति, जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ कोई दो ये अपने कोई वस्तु है और उनके बीच में अपने धागे को बांध दिया कस करके, या रबड़ बैंड को बांध दिया रबड़ के कोई इस प्रकार से, तो अपन इसको इधर खींचेंगे इधर, तो ये बार बार एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है, तो एक इसमें कंपन होता रहेगा कई बार तक, कई देर तक। और सितार अथवा वायलिन के तार को छोड़ने से होने वाली गति, सितार या वायलिन जो बजाने के अपने वाद्य यंत्र है, ठीक है, इनमें जो गति होती है, या वीणा के तार है। परात अथवा थाली को चम्मच से बजाने पर उत्पन्न गति, आपने देखा होगा जो थाली है उसको अपन चम्मच से बजाएंगे तो थाली में कई देर तक कंपन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है। कंपन गति इसमें नोट लगाए लिखा है, कंपन गति करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति भी आवर्त गति का एक उदाहरण है, ठीक है। जिस प्रकार से अपन ने कहा कि तार को अपने जैसे सितार का तार है या वायलिन का तार है, उसको अपन हिलाएंगे छेड़ेंगे तो उसमें वो कंपन होता रहेगा, तो वो क्या करेगा, आवर्ती बार बार, ठीक है। जैसे रबड़ को अपन इस प्रकार से खींचा, इधर खींच लिया, तो ये एक बार इधर एक बार इधर फिर इधर फिर इधर, तो ये आवर्ती गति भी करता है। तो कहने कंपन गति भी क्या है, एक प्रकार के आवर्त गति का ही उदाहरण है। तो अभी मैंने बताया था कि वस्तुओं में गति जो है वो एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रकार की गतियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है घूर्णन गति। देखो घूर्णन गति क्या है, यह किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति है, जैसे लट्टू की गति, यानी कि अपने स्थान पर ही घूर्णन करना, ऐसे घूमना, ठीक है। लट्टू आपने खूब देखा होगा, लट्टू मुख्य रूप से इस प्रकार से ऐसी संरचना होती है लट्टू की, ठीक है, ऐसे होता है, नीचे से नुकीला होता है, और ये ऐसे घुमाते हैं इसको तो घूमता रहता है, ठीक है, लट्टू की गति। कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार का जो चाक होता है, ठीक है, वो इस प्रकार से घूमता रहता है, उसके ऊपर वो बर्तन बनाता है मिट्टी के। और साइकिल के पहिए की गति, ये भी घूर्णन गति है। पहिए की अपनी अक्ष पर गति, और पृथ्वी की घूर्णन गति अपने अक्ष पर। देखो पृथ्वी दोनों गति करती है, यदि ये सूर्य है मान लीजिए, सपोज कीजिए, रफली डायग्राम बना रहे हैं इसको समझने के लिए, इसके चारों तरफ ये यहाँ इस पथ में ये पृथ्वी है या दूसरा ग्रह है, कोई भी ग्रह हो सकता है, ये यहाँ पर गति कर रहा है, तो ये वर्ताकार पथ में तो गति कर ही रहा है, और ये आवर्ती गति भी है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। परंतु पृथ्वी यहाँ पर अपने
अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है, जिस प्रकार से ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर भी ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी, ठीक। ये जो गति है पूरी है तो परिक्रमण गति कहलाएगी, परंतु यहाँ पर ये अपने अक्ष पर घूम रही है यहाँ, तो जिसे दिन रात होते हैं तो ये इसकी घूर्णन गति कहलाती है, या इसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे घूमती है चारों तरफ तब तो है परिक्रमण गति, ठीक। और अपने ही अक्ष पर यहाँ घूमती है जिसे दिन रात होते हैं, वो है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी में दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण एक वर्ष पूरा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति अपने अक्ष पर गति है। इसमें भी नोट करके लिखा है कि वस्तुओं में एक ही समय में दो प्रकार की गतियां भी हो सकती हैं, जैसे सड़क पर चलते पहिए में रेखीय गति, सड़क पर सीधी रेखा में पहिया चल रहा है तो वो रेखीय गति है, एवं घूर्णन गति दोनों होती हैं कि पहिए के अंदर घूर्णन गति भी होती है। अगला गति का एग्जाम्पल है प्रक्षेप्य गति, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कहते हैं। देखो प्रक्षेप्य गति क्या है समझना पहले। जैसे अपने पास कोई वस्तु है, ये वस्तु है, और इस वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं क्षैतिज दिशा में, अगर ऊपर फेंकते हैं तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, और ऐसे फेंकते हैं अपन इस प्रकार से अपने धरातल के समांतर फेंकते हैं। जैसे ये धरातल अपनी पृथ्वी का धरातल है, और ये कोई वस्तु है, इसको अपन इधर फेंकते हैं, मुख्य है ये अपना जो धरातल के समानांतर हो गया ये, ठीक है। तो ये वस्तु कुछ समय के पश्चात इस प्रकार से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ ऐसे गिरेगी, ठीक है ना, यहाँ आकर के गिरेगी। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए यहाँ धरातल है और यहाँ से अपन कोई वस्तु फेंकते हैं, तो उसको अपन अधिकतम दूरी पर फेंकना चाहें, जैसे यहाँ फेंकना चाहें, तो उसको अपने धरातल से कितने डिग्री कोण पर फेंकें कि वो अधिकतम दूरी पे पहुंचे, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो उसको 45 डिग्री कोण पर अगर फेंकते हैं अपन, ठीक है ना, 45 डिग्री कोण पर फेंकते हैं तो वो वस्तु अधिकतम दूरी पर जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जाकर के फिर ऐसे गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इसमें आ रहा है, ये टर्न आप देख रहे हो, वृत्ताकार पथ देख रहे हो, ठीक है, यही परवलय पथ या प्रक्षेप्य पथ भी कहलाता है या वक्र पथ भी कहलाता है। और इस पथ में होने वाली जो गति है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है, ठीक। अब देखते हैं, जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से, ठीक, तो गुरुत्व बल के कारण, अब देखो ये वस्तु यहाँ अपन इसको फेंका था, कुछ समय थोड़ी दूर तो ये इस प्रकार से चलेगी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो इसको नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है, वो इसको नीचे की ओर खींचता खींचता ऐसे ले आएगा। तो गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की सॉरी वस्तु की दिशा जो है वक्र पथ में हो जाती है, परवलय पथ भी इसको कहते हैं, या प्रक्षेप्य पथ भी कहते हैं। इस पथ में गति होती है, एवं वस्तु की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे गेंद को फेंकना, ठीक है, कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में। धनुष से तीर छोड़ना, ये भी क्षैतिज दिशा में। बंदूक से गोली दागना, ये भी है। और चलते वाहन से किसी वस्तु को गिराना, उसमें भी प्रक्षेप्य गति होती है। तो ये प्रक्षेप्य गति के कुछ एग्जाम्पल अपन ने समझे। अब अपन अंत में दो गतियां पढ़ेंगे, एक तो एक समान गति और एक असमान गति। देखो नाम ही क्या, एक समान गति। एक समान का मतलब जो किसी वस्तु में एक समान ही गति हो, ठीक। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। देखो समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1 किलोमीटर है, कोई दूरी 1 किलोमीटर मैंने लिख दिया। यहाँ पर अपन सड़क पे देखते हैं वाहन जब सड़क पे चलाते हैं तो उस समय दाएं बाएं सफेद इस प्रकार से छोटे पत्थर लगे होते हैं जिनकी वो दूरी लिखी होती है कि 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, है ना, लिखा होता है। तो उस समय अपन देखें, मान लीजिए कोई वाहन चला रहे हैं, तो यहाँ अपन देखें, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मान लीजिए 1 मिनट लगता है, तो 2 किलोमीटर दूरी को तय करने में फिर अपन को जैसे 2 मिनट लगते हैं। 3 किलोमीटर दूरी तय करने में अपन को 3 मिनट लगते हैं। परंतु यहाँ पर इनका जो, जैसे 1 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में, 2 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में, तो 3 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में हो रही है। तो ये एक समान गति हो रही है, ठीक है, यानी कि प्रति जो 1 किलोमीटर है उसमें 1 मिनट ही समय लग रहा है। तो ये अपनी क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी, ठीक। तो वस्तुओं की एक समान वर्तीय गति के उदाहरण है जैसे चंद्रमा या पृथ्वी की गति। देखो अभी ये वर्तीय पथ में तो गति कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक समान गति का उदाहरण है, क्योंकि पृथ्वी की गति हर साल 365 से 1/4 दिन में अपना पथ पूरा कर लेती है, ठीक है। तो ये, और इसी प्रकार से चंद्रमा की गति, तो ये एक समान गति है। पृथ्वी के चारों ओर वर्तीय पथ में घूर्णन करता हुआ कोई उपग्रह, ठीक है, उपग्रह की गति। वर्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, अगर वर्तीय पथ में कोई साइकिल सवार चल रहा है तो वो उसकी भी एक प्रकार से एक समान गति हो जाएगी। और अंत में है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
देखो, असमान का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी कोई व्यक्ति 1 मिनट में तय करता है, और 2 किलोमीटर की दूरी वो 6 मिनट में तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी वो जो है 10 मिनट में तय करता है। तो यहाँ पर इसमें जो औसत है वो एक नहीं आ रहा। ठीक है, वो असमान गति है। कभी तो वो दूरी कम समय में कर लेता है, कभी वो दूरी ज्यादा समय लगाता है। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, ठीक है, तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। तो उसमें क्या कहलाएगी, वो असमान गति कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में गति के गति की परिभाषा की, गति क्या है और गति के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।